हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक पे रीडिंग देने जा रही हूँ कि यूनिवर्स का नेक्स्ट प्लान क्या है आपके लिए, स्पेशली रिलेशनशिप में क्या नेक्स्ट प्लान है और करियर में नेक्स्ट प्लान क्या है। तो चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। ओके। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके। सो यहाँ पे जो ये मैं पहला कार्ड ले रही हूँ ये है आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड। फिर मैं दूसरा ले रही हूँ आपके करियर से रिलेटेड। फिर यहाँ पे है आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड अगेन एंड करियर, रिलेशनशिप, करियर। ओके। एंड और कुछ कार्ड्स लूंगी मैं दूसरे डेक से। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके। रिलेशनशिप एंड करियर, रिलेशनशिप एंड करियर। सो फाइनली हमारे पास कुछ कार्ड्स आ गए हैं। और पहली वाली रो में मैं रख रही हूँ रिलेशनशिप के कार्ड्स को। ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइन ऑफ सोर्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है एंड कम टू द एज है। और हमारे पास है को क्रिएट। ये है रिलेशनशिप के कार्ड्स। एंड फिर है हमारे पास करियर के कार्ड्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, लॉयल हार्ट एंड ऑफेंडेड। तो ये रिलेशनशिप है, यहाँ पे है करियर। देखो क्या है ना, अगर मैं आपको रिलेशनशिप का बताऊं, आपके रिलेशनशिप के बारे में बताऊं आपको, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी पॉजिटिव हैं। मतलब किसी तरह की रिलेशनशिप को बनाने के लिए आप हाईली एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं। यूनिवर्स का जो नेक्स्ट प्लान है आपके लिए कि आपकी रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो कुछ ऐसा है कि देखो आपको कहा जा रहा है कि आपको हाईली पॉजिटिव रहना है। ओके। आपके लिए अगर वो किसी इंसान का चुनाव कर रहे हैं तो वो आपके अच्छे के लिए, आपके भले के लिए कर रहे हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मेरी लाइफ में जो भी इंसान आएगा वो कैसा होगा क्या होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपकी पूरी चिंता कर रहे हैं। ओके। एक्चुअली वो चिंता नहीं कर रहे, उनको पता है कि भाई अच्छा इंसान ही वो आपकी तरफ भेजेंगे। आपको अब बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप काफी पैनिक हो रहे हो अपनी मैरिज को लेकर के। एज ज्यादा हो गई है या कुछ दोष है, प्लेनेटरी इश्यूज है जिनकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि भाई पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, पता नहीं चीजें अच्छी होंगी कि नहीं होंगी, सब कुछ टाइम पे होगा कि नहीं होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है। ओके। यूनिवर्स आपसे ये चाहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रहोगे और आपका दिमाग सिर्फ नेगेटिविटी में रहेगा तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कुछ भी आपके लिए करना। तो देखो एक चीज यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप निगेटिव इमोशंस को पकड़ के बैठोगे, है ना, अगर आप निगेटिव सोच करके बैठोगे अपने रिलेशनशिप को लेकर के, चाहे आप मैरिड मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। अगर आप मैरिड हो तो आप ये सोच रहे हो कि भाई रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है ना, रिलेशनशिप की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा। अब रिश्ता क्यों नहीं अच्छा चल रहा है? क्योंकि माइंड में निगेटिविटी बहुत ज्यादा है, डाउट्स बहुत ज्यादा है। सामने वाले को लेकर के हमेशा ऐसा लगता है, आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई ऐसा तो नहीं इनका कहीं और अफेयर है, कहीं और किसी से इनकी बात होती है। तो आपने खुद कुछ चीजें तो खुद ही दिमाग में भर ली हैं, इतनी हाईली निगेटिविटी यहाँ पे दिखाई दे रही है जो जिस पे आपने पूरा यकीन कर लिया है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर आप अपने रिश्ते में, स्पेशली जब आप मैरिड हो, अगर आप खुद से डाउट्स क्रिएट करेंगे बिना किसी क्लैरिटी के, बिना किसी प्रूफ के, तो कहीं ना कहीं समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी। तो आपसे ये बोला जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में आपके रिश्ते को मजबूत बनाया जाएगा, अच्छा बनाया जाएगा।
तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। और यहाँ पे जो भी लोग अनमैरिड हैं, जो प्लान कर रहे हैं, एक मैरिज की प्लानिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए भी बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ब्राइट साइड की तरफ देखना है, पॉजिटिव इंसान का मैनिफेस्टेशन करना है। वो कैसे होंगे, क्या होंगे, कैसा आपको पर्सन चाहिए, आपको उस चीज पे जोर डालना है कि भाई आपको मैनिफेस्ट करना है कि मेरी लाइफ में कोई अच्छा सा इंसान आ जाए, जिससे मेरी लव रिलेशनशिप चले, अच्छी चले, मतलब वो केयर करें, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें, है ना। तो ऐसी सारी जो चीजें हैं वो आपको दिमाग में रखनी है कि अ, मतलब जो पर्सन है वो आपको बहुत केयर कंसर्न दे। जो भी आप उनके बारे में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं आप वो करिए, बाकी सारी चीजें आपको यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देनी है कि वो आपके लिए क्या प्लान कर रहे हैं। ओके। और आगे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये कुछ नेगेटिव ब्लॉकेज हैं आपको लेकर के, स्पेशली आपके रिलेशनशिप को लेकर के। स्टिल आप मैरिड नहीं हो, स्टिल आप रिलेशनशिप में नहीं हो, स्टिल आपके साथ कुछ ना कुछ समस्याएं चल रही है रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो उसको भी यूनिवर्स चाहते हैं कि वो उस ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे। ओके, वो उस ब्लॉकेजेस को हटाएंगे। लेकिन आपसे अगेन मैं ये कहूंगी, दोबारा ये कहूंगी कि आपसे बोला जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रहना है, और आपको अपने जितने भी ब्लॉकेजेस हैं उस पर ध्यान ना दे करके आपको ये देखना है कि आप पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन क्या कर सकते हो न्यू रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सारे कार्मिक लेसन और जितनी भी आपके लाइफ में समस्याएं थी उसको ओवरकम करके आप एक नई जगह पे आ रहे हो, एक नया रिलेशनशिप क्रिएट करने जा रहे हो, नए संबंध क्रिएट करने जा रहे हो, जहां पे आपको बोला जा रहा है कि अब देखो आपकी लाइफ में प्यार ही प्यार होगा। ओके, प्यार होगा, केयर कंसर्न होगी, तो आपको उस चीज के लिए तैयार किया जा रहा है। आपके अंदर प्यार को भी बढ़ाया जा रहा है और आपके अंदर करेज को भी बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि जब आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो आप फुल्ली उन पर डिपेंड नहीं हो सकते हो कि भाई देखो प्यार मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप कमजोर हो, किसी भी तरीके से कमजोर हो, लाइक अगर आपकी कमजोर पर्सनालिटी है, ओके, या आप अपने लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में स्टेबल नहीं हो, तो उस वजह से कभी-कभी क्या होता है कि उस जो रिलेशनशिप है ना उसमें भी कहीं न कहीं समस्याएँ आ जाती हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है, आपको स्टेबल रहने की ज़रूरत है ना? और आपको अच्छा सोचने की ज़रूरत है बेसिकली, ओके? देन वो आप यूनिवर्स आपके लिए कुछ क्रिएट कर पाएँगे, अदरवाइज़ फिर आपको समस्याएँ होंगी ही होंगी। तो यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहे हैं पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी, और ऐसी चीजें जो आपने कभी भी मैनिफेस्ट करनी चाहिए होंगी लेकिन वो किसी ब्लॉकेजेस की वजह से नहीं मैनिफेस्ट हो पाया होगा, तो अब वो सारी चीजें मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए आगे देखते हैं कि और क्या एनर्जीज हैं, स्पेशली आपके करियर में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी चीज को लेके काफी स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर मेहनत कर रहे हैं, बड़ी लगन से कर रहे हैं, जी जान लगा के कर रहे हैं। आप किसी काम, ऐसे काम में लगे हुए हैं जिसमें आपको ना सफलता हासिल करके ही रहनी है। मतलब आपका मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ये काम करना ही करना है, आपको ये चीज चाहिए ही चाहिए। तो आप अपने किसी काम में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, और यूनिवर्स आपको अनएक्सपेक्टेड वे में उस काम से रिलेटेड ब्लेसिंग देंगे। वो काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे आपको, और आप सरप्राइज होने वाले हैं। आपको जब ऐसा दिखेगा ना कि भाई मेरा तो ये काम हो गया, तब आपको मजा आने वाला है कि भाई मतलब इतनी जैसा सोचा था बस वैसी ही चीजें आपको मिल गई है। देखो यहाँ पे एक चीज भी है, क्योंकि देखो रिलेशनशिप के कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ऊपर नीचे हैं प्रोफेशनल कार्ड्स, मतलब करियर से रिलेटेड। बट यहाँ पे आया है लॉयल हार्ट। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन से मिल चुके हो जिससे आप अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पे मिले हो, और ये आपसे ना काफी मतलब कनेक्टेड फील करते हैं, आपसे मैरिज में इंटरेस्टेड हैं या फिर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ओके, और आपकी एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है कि जैसे आप अभी अकेले रहना चाहते हो, आपको टाइम चाहिए, आपको अकेलापन चाहिए अपने आप को समझने के लिए। तो ऐसी सारी चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं जो
वर्क प्लेस से रिलेटेड है और वहीं से आपका रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है अगर आप अप्रूव करेंगे तो। और रही बात करियर की, तो मुझे वो सारे काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली जो आप बड़ा काम करना चाह रहे हैं, लाइक बिजनेस हो गया, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं, तो आप हो सकता है कि कुछ काम ऐसा करते हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना। और ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जल्दी कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं, लाइक कुछ तूफानी करने वाले हैं अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में। तो वो बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से होने वाला है और यूनिवर्स यही चाहते हैं कि वो काम आप जल्द से जल्द करें और जिस पे भी आप मेहनत कर रहे हैं जल्द से जल्द उसमें आपको सफलता मिले। ओके, तो ये है आपकी रीडिंग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।